भारत की प्राचीन भूमि में पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच वर्धमान नाम का एक राजकुमार रहता था। उनका जन्म राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के कुलीन वंश में हुआ था, जो विलासिता और विशेषाधिकार का जीवन चाहते थे, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। छोटी उम्र से ही वर्धमान ने सभी जीवित प्राणियों के प्रति गहरी करुणा दिखाई। वह अपने चारों ओर देखी गई पीड़ा से परेशान था। जानवरों का दर्द, गरीबों का संघर्ष और जन्म और मृत्यु का चक्र जो अंतहीन लगता था। अपनी शाही परवरिश के बावजूद उन्हें एक गहरे सत्य की तलाश करने का आह्वान महसूस हुआ, एक ऐसा मार्ग जो सभी प्राणियों को पीड़ा से मुक्ति दिलाएगा। 30 साल की उम्र में वर्धमान ने अपनी राजसी उपाधि त्याग दी और आध्यात्मिक खोज की यात्रा पर निकल पड़े। वह पूरे देश में घूमते रहे, सादगी और तपस्या का जीवन जीते हुए जीवन के गहन सवालों के जवाब तलाशते रहे। उन्होंने विभिन्न शिक्षकों के अधीन अध्ययन किया, ध्यान की गहराई में उतरे और तप के चरम रूपों का अभ्यास किया। वर्षों के कठोर आत्म अनुशासन के बाद वर्धमान को बिहार के क्षेत्र में 1 साल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने पूर्ण ज्ञान और मुक्ति की स्थिति प्राप्त की और महान नायक महावीर के नाम से जाने गए। उसी क्षण से उन्होंने दूसरों को आत्मज्ञान का मार्ग सिखाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। महावीर ने अहिंसा, करुणा और आत्म अनुशासन का संदेश दिया। उन्होंने सत्यनिष्ठा और नैतिक शुद्धता का जीवन जीने के महत्व पर जोर दिया और अपने अनुयायियों से सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और दया विकसित करने का आग्रह किया। उनकी शिक्षाएं अनगिनत व्यक्तियों को सदाचार और करुणा का जीवन जीने के लिए प्रेरित करती रहीं। आज महावीर को भारत के इतिहास में सबसे महान आध्यात्मिक नेताओं में से एक के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनका जीवन निस्वार्थता, करुणा और सत्य की खोज का एक कालातीत उदाहरण है।